plus chapter democratic politics. First question 5. Which of these is not a valid reason for arguing that there is a lesser possibility of famine in a democratic country? एक वैलिड रीज़न नहीं है जो लेजर पॉसिबिलिटी, जो कम संभावना है और फेमाइन अकाल की इन डेमोक्रेटिक कंट्री में। तो इसका ऑप्शन अपोजिशन पार्टी कैन ड्रॉ अटेंशन टू हंगर एंड स्टार्वेशन, यानी भूखमरी और भूख से ध्यान आकर्षित करती हैं अपोजिशन पार्टियाँ। फ्री प्रेस कैन रिपोर्ट सफरिंग फ्रॉम फेमाइन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। फ्री प्रेस यानी स्वतंत्र प्रेस अपनी रिपोर्ट निकालने के लिए अकाल से पीड़ित विभिन्न भागों के लिए। गवर्नमेंट फेयर इट्स डिफीट इन द नेक्स्ट इलेक्शन, एंड सरकार को अगले चुनाव में डिफीट होने का डर रहता है। पीपल आर फ्री टू बिलीव इन एंड प्रैक्टिस एनी रिलीजन। पीपल आर फ्री, लोग स्वतंत्र होते हैं टू बिलीव मानने के लिए, इन एंड प्रैक्टिस करने के लिए एनी रिलीजन, किसी भी धर्म को। तो डी इज नॉट ए वैलिड, ये वैलिड नहीं है, डी है इसका आंसर। क्वेश्चन 6. देयर आर 40 villages in a district where the government has made no provision for drinking water. These villagers meet and consider many methods of forcing the government to respond to their need. Which of these is not a democratic method? 40 गांव का एक ज़िले में 40 गांव हैं, सरकार है वहाँ पर नो प्रोविजन ड्रिंकिंग वाटर के लिए कोई प्रावधान नहीं है। दीज विलेजर्स मीट मिलते हैं ग्रामीण और कंसिडर मैनी मेथड, अनेकों तरीके से विचार करते हैं सरकार पर दबाव बनाने के लिए, टू देयर नीड, अपनी आवश्यकता के लिए। विच ऑफ दीज इज नॉट डेमोक्रेटिक मेथड, इनमें से डेमोक्रेटिक मेथड नहीं है। फाइलिंग ए केस इन द कोर्ट्स क्लेमिंग that water is a part of right to life, जीवन का अधिकार का भाग है पानी, इसके लिए वो कोर्ट में क्लेम करते हैं ये राइट है, ये तो सही है। बॉयकॉटिंग द नेक्स्ट इलेक्शन टू गिव द मैसेज टू ऑल पार्टीज़ को देते हैं बॉयकॉट का, चुनाव में भाग नहीं लेंगे। ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक मीटिंग अगेंस्ट गवर्नमेंट पॉलिसी, सरकार की नीतियों के खिलाफ वो पब्लिक मीटिंग करते हैं। पेइंग मनी टू गवर्नमेंट ऑफिशियल्स टू गेट वाटर, परंतु ये राइट नहीं है। पेइंग मनी, सरकार के अधिकारियों को पानी प्राप्त करने के लिए वो धन देते हैं, तो डी इज राइट। क्वेश्चन 7. राइट ए रेस्पॉन्स टू द फॉलोइंग आर्गूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के खिलाफ जो तर्क हैं उनमें पहला तर्क है कि आर्मी इज ए मोस्ट डिसिप्लिन एंड करप्शन फ्री ऑर्गेनाइजेशन इन द कंट्री, देयरफॉर आर्मी शुड रूल द कंट्री। तो इसका फर्स्ट का आंसर होगा ए मिलिट्री डिक्टेटर may not be responsive to people's aspiration. A military dictator may not be responsive to people's aspirations. He may like to force his decisions. This may result in discontentment and tensions. ये 7 एक आंसर है। 7B है रूल ऑफ द मेजॉरिटी मीन्स द रूल ऑफ ignorant people. What we need is the rule of the wise
even if they are in small numbers. आंसर होगा इसका डी का रूल of the majority implied wider participation by people in decision making. The majority cannot afford to take wrong decisions. The decision makers can always be voted out. C 7 का C, if we want religious leaders to guide us in spiritual matters, why not invite them to guide us in politics as well? The country should be ruled by religious leaders. 7 का C, religion is a matter of individual fatal. Religious leaders know more about religion's matter. They may not always be in a position to make desired response to people's aspirations. Question 8. Are the following statements in keeping with democracy as a value? Why? Father to daughter: I don't want to hear your opinion about your marriage. In our family, children marry where the parents tell them to. B. Teacher to student: don't disturb me concentration by asking me questions in the classroom. C. Employee to the officer: our working hour must be reduced according to the law. क्वेश्चन 8 का आंसर होगा डेमोक्रेसी encourages dissent, debate, decision and conscience. The point A and B are against the spirit of democracy. पॉइंट ए और बी ये दोनों डेमोक्रेसी की भावना के खिलाफ हैं. ओनली सी इज ए डेमोक्रेटिक वे इन दिस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. मैनेजमेंट, वर्कर्स एंड मैनी अदर experts in the area, including the legal experts, will take part. Question 9. Consider the following facts about a country and decide if you would call it a democracy. Give reasons to support your decision. A. All the citizens of the country have right to vote. Elections are held regularly. B. The country took loan from international agencies. One of the conditions for giving loan was that the government would reduce its expenses on education and health. B. You see, people speak more than 7 languages, but
Education is available only in one language. The language is spoken by 52% people of that country. Several organizations have given a call for peaceful demonstrations and nationwide strike in the country to oppose these policies. Government has arrested these leaders. E. The government on the radio and television in the country. All the newspapers have to get permission from the government to publish any news about government's policies and no protest. तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा ओनली ए एंड डी आर डेमोक्रेटिक मेथड्स, यानी केवल ए और डी इसमें डेमोक्रेटिक मेथड है कि ऑल द सिटीजन ऑफ द कंट्री हैव राइट टू वोट, इलेक्शन आर हेल्ड रेगुलरली, several organizations have given a call for peaceful demonstrations and nationwide strikes in the country to oppose these policies. Government has arrested these leaders. So A and D are democratic methods, as these are the right to equality, elect the rulers, and to criticize them for bad policies. Question number 10. In a 2004 report published in USA pointed to the increasing inequalities in that country. Inequalities in income reflected in the participation of people in democracy. It also shaped their abilities to influence the decisions taken by the government. The report highlighted that if an average black family earn £100 and the income of average white family is 162, a white family has 12 times more wealth than the average black family. ये क्वेश्चन है, इसमें से देख लेना, आंसर लिखा देता हूँ मैं 10 का आंसर। Democratic societies are free societies. Economic activity is market oriented, यानी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो मार्केट ओरिएंटेड. द प्राइस ऑफ ईच फैक्टर सर्विस इज डिटरमाइंड बाय द वैल्यू ऑफ इट्स सर्विस टू द सोसाइटी. हेंस there are inequalities in income distribution. Income disparities are therefore inherent in a democracy. Poor people coexist with rich people, but democracy ensures equal rights to all individuals irrespective of their economic status. Everybody enjoys equal voting rights. Therefore, in theory, there is nothing wrong with democracy on this account. But in practice, the rich people of the society have more resources at their command. Moreover, they are organized and have a better knowledge of the working of
government machinery. This enables them to manipulate the system to their own advantage. Therefore, very often democracy ends up serving the interest of the rich. What is required, therefore, is that a mechanism should be evolved to organize the poor and educate them about their rights. They can be trained to assert their democratic rights. Finish.